वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। अब इस पार्ट को हम किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट कर्व्स हैं और 3 स्टेप्स में एक ही स्केच बेसिकली हम ड्रॉ कर सकते हैं इस पूरे पार्ट के लिए और उसको डिफरेंट लेवल्स पे हम एक्सट्रूड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फुल फॉर्म फिलेट देंगे और यहाँ पे हमने जो कर्व ड्रॉ करना है उसके लिए एक एडिशनल स्केच ड्रॉ करेंगे। इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं। इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब किस स्केच से हम स्टार्ट ले सकते हैं, ये वाला हमारे पास जो फ्रंट व्यू है यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। फ्रंट व्यू से हम स्टार्ट लेंगे और इसको एज इट इज़ हम ड्रॉ कर लेंगे जितनी भी हमें डायमेंशंस गिवन है। उसके बाद हम इसको एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूजन के लिए हमें जो टॉप व्यू और साइड व्यू में डिफरेंट डायमेंशंस गिवन है इनको यूज़ करते हुए हम इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसको स्टार्ट करते हैं, फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन हमारा फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे बेस फीचर के लिए एक स्केच ड्रॉ करते हैं, ये वाला रेक्टेंगल। उसके बाद लाइन कमांड के ज़रिए हम बाकी का जो फीचर है उसको कंप्लीट करते हैं। ये थोड़ी सी हमारे पास टिल्टेड लाइन है, सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास थोड़ी सी टिल्टेड लाइन है। अब एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ किस चीज़ का हमने यहाँ पे ख्याल रखना है। कुछ रिलेशंस हमने देने होंगे, तो यहाँ पे एक हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ओके, अब ज़रा देखें, यहाँ पे बेसिकली हमने रिलेशन देना है इन दोनों लाइंस का एज परपेंडिकुलर। सिमिलरली इन दोनों लाइंस को भी आपने परपेंडिकुलर कर लेना है और फाइनली इन दोनों लाइंस को भी आपने परपेंडिकुलर कर लेना है। ओके, अब हम डायमेंशंस दे सकते हैं। डायमेंशंस इसकी हमारे पास जो एंगल है, इंक्लिनेशन है, दैट इज़ 40 डिग्री और सिमिलरली इसकी इंक्लिनेशन हमारे पास 15 डिग्री है, तो इसकी इंक्लिनेशन भी दे देते हैं। उसके बाद हम बाकी की डायमेंशंस देते हैं। अब हम देख सकते हैं ये अगर रिलेशंस ना दिए होते तो ये आप जो है वो सही तरह इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, तो ये रिलेशन देने बहुत ज़रूरी थे। अब क्विकली हम इसकी डायमेंशन दे सकते हैं। तो डायमेंशन देने के लिए ये वाली हमारे पास जो डायमेंशन है दैट इज़ 22 एज पर आवर ड्राइंग। उसके बाद हमने यहाँ पे जो ये वाली डायमेंशन देनी है दैट इज़, इसको जस्ट इंक्लाइंड फॉर्म में ही आपने, अलाइंग फॉर्म में ही आपने देनी है 15। ये वाली इसकी लेंथ हमारे पास 44 आ जाएगी और उसके बाद हमने यहाँ पे ये जो डिस्टेंस देना है दैट इज 66 और फाइनली हमने एक यहाँ पे टोटल डायमेंशन दे देनी है दैट इज 122। तो ये हमारे पास जो है वो टोटल लेंथ आ गया, स्केच फुली डिफाइन हो गया। अब जरा देखें, इसको हम एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूजन में चलते हैं और वन बाय वन करके एक्सट्रूड करते हैं। अब एक्सट्रूडिंग के लिए कौन सी हम एंड कंडीशन यूज करेंगे, यहाँ पे हम मिड प्लेन करेंगे। अब मिड प्लेन क्यों करेंगे, वापस जरा ड्राइंग की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जो बाकी के फीचर्स हैं, ये वाला फीचर देख सकते हैं, फिर उसी तरह यहाँ पे जो होल्स हैं वो भी हमारे पास सिमेट्रिक हैं सेंटर लाइन के अबाउट, तो इसलिए इसी को हम सेंटर के अबाउट एक्सट्रूड करना ही सबसे बेस्ट है। तो मिड प्लेन यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे और रिक्वायर्ड हम यहाँ पे डिस्टेंस देते जाएंगे इसकी एक्सट्रूजन का। तो ये वाला हमारे पास 99 मिलीमीटर, मैंने इस कॉन्टूर को, बेस फीचर को अलॉन्ग द मिड प्लेन एक्सट्रूड करना है। क्लिक ओके। अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस पे जाते हैं और जो नेक्स्ट हमारे पास कॉन्टूर आ जाता है दरमियान वाला, इसको भी अलॉन्ग द मिड प्लेन सेलेक्ट करते हैं और इसकी एक्सट्रूजन मैंने 16 मिलीमीटर देनी है। क्लिक ओके। उसके बाद नेक्स्ट अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करना है, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस और नेक्स्ट फीचर। अब नेक्स्ट फीचर को हम किस तरह एक्सट्रूड करेंगे, उसी तरह अलॉन्ग द मिड प्लेन। इसकी हमारे पास जो टोटल डायमेंशन आ जाती है तो दैट इज 121 मिलीमीटर। क्लिक ओके। अब जरा देखें क्या करना है मैंने। अब मैंने कुछ एजेस को फिलेट करना है, जिस तरह हमारे पास ये वाले जो कॉर्नर्स हैं इनको हमने फिलेट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे रिक्वायर्ड हमारे पास जो फिलेट रेडियस आ जाएगा दैट इज 14 और ये सारे के सारे एजेस हम सिलेक्ट करेंगे 1 2 3 और सिमिलरली उसके बाद ये वाला एज आ जाएगा, फोर्थ एज। क्लिक ओके। ये मेरे पास फिलेट हो गए चारों एजेस। और ये ऊपर वाला हम किस तरह फिलेट दे सकते हैं, यहीं पे फिलेट पे जाएंगे और जो आखिरी ऑप्शन हमारे पास होती है फुल फॉर्म फिलेट की, इसको सिलेक्ट करना है। फेस सिलेक्ट करते जाना है, फर्स्ट फेस, ये गलत फेस सिलेक्ट हो गया, फर्स्ट फेस, सेकेंड फेस और ये वाला हमारे पास थर्ड फेस। क्लिक ओके। सिमिलरली अगेन फिलेट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम उसी तरह ही तीनों फेसेस सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फुल फॉर्म फिलेट की आ जाएगी, सेकंड फेस और उसके बाद थर्ड फेस। ये प्रीव्यू आ रहा है, क्लिक ओके। तो ये हमारे पास जो है वो फिलेट हो गया है।
अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने होल्स यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। अब होल्स हम किस तरह ड्रॉ करेंगे, उसके लिए सबसे बेस्ट यही है, ये वाला फेस सेलेक्ट करके स्केच में जाएं और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह के जो भी सर्कल्स होते हैं उसके लिए मैं प्रेफर करता हूं कि हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें, इसको कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ रिप्लेस करें, रिक्वायर्ड डायमेंशन रेक्टेंगल की दें और साइडों पे हम सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी डायमेंशन दे देते हैं। रेक्टेंगल मैंने 44 बाय 58 मिलीमीटर का रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो ये वाली डायमेंशन 44 हो जाएगी और ये वाली 58 हो जाएगी। और उसके बाद मैंने इसका अगर हम साइड से डिस्टेंस देखते हैं, तो अगर ड्राइंग में आते हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस गिवन है दैट इज 11। तो 11 हमारे पास साइड पे एक डिस्टेंस गिवन है और दूसरा जो डिस्टेंस है, जो ये वाला हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसका 11 देना है और वर्टिकल डिस्टेंस को हमने सेंटर के अबाउट सिमेट्रिक करना है। तो ये वाला इसका मिड पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्रेस करना है ओरिजिन को और इनको कर देना है मेक हॉरिजॉन्टल। ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन हो गया। अब इसी के चारों कॉर्नर्स पे मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। 4 सर्कल्स मैं ड्रॉ करता हूँ और उसके बाद मैं सिर्फ एक कोई डायमेंशन दूंगा, तो चारों सर्कल्स को किस तरह से मैं इक्वल करूंगा। तो यहाँ पे एक को मैंने डायमेंशन दे देनी है एज पर अवर ड्राइंग, 11 मिलीमीटर मेरे पास इसकी डायमेंशन है और चारों को सिलेक्ट करना है आपने कंट्रोल प्रेस करके और यहाँ पे रिलेशन दे देना है मेक इक्वल का, ये वाला इक्वल रिलेशन, क्लिक ओके। चारों सर्कल्स मेरे 11 मिलीमीटर के हो गए। अब फीचर्स में जाना है और एक्सट्रूडेड कट में जाना है और यहाँ पे एंड कंडीशन आप थ्रू ऑल यूज कर सकते हो, क्लिक ओके। तो ये मेरे होल्स जो है, चारों होल्स यहाँ पे इस फेस में ड्रिल हो चुके हैं। अब नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट हमारे पास जो ये वाला होल है, ये हमारे पास डिफरेंट डायमेंशन में है, इसकी हमारे पास सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे गिवन है। तो इसके लिए मैं प्रेफर करूंगा हम होल विजिट की कमांड में जाएं और यहाँ पे हम स्पेसिफाई करें होल की डायमेंशंस और फिर होल को यहाँ पे प्लेस करें। पहला हमारे पास होल टाइप सिलेक्ट करेंगे और जस्ट मेक श्योर कि ये आपके जो यूनिट्स हैं ये मेट्रिक यूनिट्स में हो, इंचेस में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपने शो कस्टम साइजिंग में जाना है, यहाँ पे रिक्वायर्ड डायमेंशंस फिल करनी है। 14, 27 लार्जर डायमेंशन है और 4 हमारे पास डेप्थ है। एंड कंडीशन आप अप टू नेक्स्ट रख सकते हैं। पोजीशंस में जाएंगे, ये वाला फेस सेलेक्ट करेंगे। अब इसके सेंटर पॉइंट पे हमने प्लेस करना है। सेंटर पॉइंट किस तरह आता है, हम कर्सर को यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये हमें सेंटर पॉइंट शो कर रहा है, क्लिक ओके। अगेन यहाँ पे कर्सर को लेके जाएंगे, इसका सेंटर पॉइंट शो कर रहा है, क्लिक ओके। और ओके करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे होल्स प्लेस हो गए हैं। अब फाइनली एक और चीज़ रहती है जिसमें हमने ये वाला कर्व ड्रॉ करना है। कर्व की हमारे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन साइड व्यू से आ जाती हैं। तो यहाँ पे ये वाला फेस सेलेक्ट करते हैं, स्केच में जाते हैं। अब इसको देखें किस तरह हमने कर्व ड्रॉ करना है। मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट किया है और इस तरह का एक कर्व ड्रॉ करना है। इसको रिक्वायर्ड रिलेशंस पहले दें, फिर हम इसकी डायमेंशन देते हैं। तो यहाँ पे हमने रिलेशन देना है, ये 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लें, इनको कर दें मेक हॉरिजॉन्टल। उसके बाद यहाँ पे ऊपर वाला पॉइंट सेलेक्ट करें, ओरिजिन को सिलेक्ट करें, इनको कर दें मेक वर्टिकल। अब आप आसानी से इसकी डायमेंशन दे सकते हैं। 80 मिलीमीटर मैंने इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देनी है और यहाँ पे जो मैंने डिस्टेंस देना है, ये वाला डिस्टेंस अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस गिवन होगा। तो ये वाला डिस्टेंस अगर मैं देखता हूँ ड्राइंग में तो 83 मिलीमीटर मेरे पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस हम स्पेसिफाई करते हैं 83, क्लिक ओके। तो ये हमारे पास जो है वो कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। तो इसी को हमने जो है वो एक्सट्रूड कट करना है। तो फीचर्स में चलते हैं, एक्सट्रूडेड कट में चलते हैं और यहाँ पे एंड कंडीशन हम थ्रू ऑल यूज कर सकते हैं। जस्ट फ्लिप साइड टू कट करें नीचे की तरफ, क्लिक ओके करते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन कट आ चुका है और पार्ट मेरा कंप्लीट है। इसको फाइनली अपीयरेंस दे देते हैं, स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा और बेशक बैकग्राउंड को भी अगर आप वाइट रखना चाहें। तो स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन आपका, तो इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।